हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे कि क्या प्रोसेस रहता है कोडिंग का इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। मतलब जब एंड्रॉयड डेवलपमेंट करते हैं यानी कि एंड्रॉयड ऐप आप बनाते हैं तो क्या प्रोसेस रहता है कोडिंग का। यानी कोडिंग का मतलब हो गया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो आप पर्टिकुलर किस लैंग्वेज में लिखेंगे, क्या लैंग्वेज का सोर्स होगा, यानी कि फ्रंट एंड क्या होगा, बैक एंड क्या होगा। तो सारी चीज़ें समझने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है लैंग्वेज के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है। देखो, लैंग्वेज को समझने के लिए लैंग्वेज एक, अगर मैं सिंपल वे में समझाऊँ आपको, तो वो होता है वे ऑफ कम्युनिकेशन। हम भी जैसे मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, कोई आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, कोई आपसे हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में बात कर रहा है, तो ये एक कम्युनिकेशन का तरीका है। मैं अगर किसी से बात करके कुछ काम करवाना चाहता हूँ या कुछ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे को लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। जैसे अगर आपको हिंदी आती है और मेरे को इंग्लिश आती है, तो हम कभी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे। वैसे ही अगर आपको मेरे को इंग्लिश आती है और आपको उर्दू आती है, तो हम कभी कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे। हमको कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिएगा? एक लैंग्वेज चाहिएगी, जो आपको भी आती हो और मेरे को भी आती हो। तो वो ही सेम प्रोसेस आपके कंप्यूटर में भी होता है। अब कंप्यूटर में क्या होता है? कंप्यूटर की खुद की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अगर हमको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसके लिए करने हैं, मतलब कि हमको कुछ ऐसी चीज़ें उससे करवानी है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से वाया हमारी ऐप, मतलब मैं ऐप बिल्ड कर रहा हूँ, तो मैं उससे कुछ रिसोर्सेज़ यूज़ करूँगा एंड्रॉयड के, कुछ चीज़ें, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्ज़ीक्यूट करवाऊँगा। तो मुझे वो पर्टिकुलर चीज़ जो है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर उसको एज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। तो उसको हम कहते हैं लैंग्वेज, और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो उसको हम कहेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे को कंप्यूटर को या कोई भी मशीन को अगर आपको कुछ चीज़ें समझानी है, तो उसको हम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे जाएँगे, वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखे जाएँगे। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेज़ होते हैं। वैसे ही एंड्रॉयड के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेज़ होगी, कोई पर्टिकुलर वेबसाइट डेवलपमेंट है उसके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेज़ होगी, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है डेस्कटॉप के लिए उसके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेज़ होगी। तो ये होता है आपका लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं एंड्रॉयड के अंदर। तो एंड्रॉयड के अंदर लैंग्वेजेज़ को समझने के लिए, यानी कि एंड्रॉयड के अंदर कौन-सी लैंग्वेजेज़ यूज़ आनी है फॉर डेवलपमेंट, उसको समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं स्टैटिक और डायनामिक ऐप्स का। उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी। अब मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ स्टैटिक और डायनामिक ऐप्स। मतलब एंड्रॉयड के अंदर आप 2 तरीके से एंड्रॉयड ऐप्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं। पहला तरीका होता है स्टैटिक ऐप्स, दूसरा होता है डायनामिक ऐप्स। अब ऐप्स को समझने से पहले, इस पर्टिकुलर ऐप्स के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम समझते हैं इन टर्म्स को। तो व्हाट इज़ स्टैटिक एंड व्हाट इज़ डायनामिक? तो स्टैटिक का मतलब होता है, अगर मैं इसको हिंदी में समझाऊँ, स्टैटिक मतलब जो कांस्टेंट है, जो रुक गया है या जो कंटीन्यूअसली वैसा ही रह रहा है, तो वो कहलाता है आपका स्टैटिक। और उसी के ऑपोज़िट अगर डायनामिक की बात करूँ, तो डायनामिक का मतलब क्या हो रहा है? जो रन टाइम में चेंज हो रहा है। क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो रन टाइम में या पर्टिकुलर गिवन टाइम के अंदर उसकी जो वैल्यूज़ है या उसका जो वे ऑफ प्रेजेंटिंग है या कुछ भी कह सकते हैं हम यहाँ पे, उसको हम कहते हैं डायनामिक, जो चेंज होता रहता है। स्टैटिक जो चेंज नहीं होता, ठीक है? अब मैं ऐप की बात करता हूँ, तो इसी को हम करते हैं कि ऐसी ऐप जिसमें कुछ चेंज नहीं होता, जो स्टैटिक रहती है। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कैलकुलेटर ऐप का। तो कैलकुलेटर ऐप अगर आपने आज से 10 दिन पहले भी खोली और आज भी अगर आप खोलोगे, तो 2+2 = 4 ही आएगा। तो ऐसी जितनी भी ऐप्स हैं, जिनमें आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब मैं इंटरनेट की रिक्वायरमेंट क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कोई भी डेटा को अगर आपको रन टाइम में चेंज करना है, तो यूज़र लेवल तक आपको अगर डेटा अपडेट करवाना है, तो वो आप एक तरीके से करवा सकते हैं, वो है इंटरनेट के थ्रू। तो अगर इंटरनेट कनेक्ट होता है, तो आपको अपडेटेड चेंजेस जो है, वो आपको मिलते रहते हैं। तो स्टैटिक ऐप को हम ऐसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि जिसका एंड रिज़ल्ट जो है, वो चेंज नहीं होता और जिसको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ऐसी सारी ऐप्स जो है, बिना इंटरनेट के, बिना एंड रिज़ल्ट चेंज हुए अगर चलती है, तो सारी ऐप्स आपकी स्टैटिक ऐप्स कहलाती है। दूसरे एंड की बात करें तो आती है आपकी डायनामिक ऐप। अब डायनामिक ऐप इनका उल्टा होती है, यानी कि बिना इंटरनेट नहीं चल पाएगी। डायनामिक का मतलब ये रहता है कि चेंज होगा, लेकिन कोई कांस्टेंट स्पीड नहीं है कि हर 5 दिन में होगा। आप ये कर सकते हो, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे डायनामिक ऐप्स के एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, तो जितनी भी आपकी सोशल मीडिया नेटवर्क्स जो है, जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स जो है, उनकी जो ऐप्स है, वो सारी की सारी आपकी क्या है? डायनामिक ऐप्स है। तो जैसे फ़ेसबुक है, तो वो बिना इंटरनेट आप नहीं यूज़ कर सकते। बिना इंटरनेट अगर आप यूज़ भी करोगे, तो लास्ट लोडेड जो सेशन है, वो ही दिखेगा। यानी कि वो फिर से स्टैटिक, यानी कि एंड रिज़ल्ट है, वो स्टैटिक हो जाएगा। तो उसके लिए आप कभी फेसबुक को चलाओगे नहीं। आप फेसबुक क्यों चलाते हो? क्योंकि हर दिन आप कुछ नया देखना चाहते हो, कुछ नए अपडेट्स, कुछ नए पोस्ट। अगर फेसबुक में वही चीज़ आज से 10 दिन पहले भी दिख रही थी और आज भी वही चीज़ दिख रही है, तो आप फेसबुक को नहीं चलाओगे, ठीक है? वही चीज़ मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ या व्हाट्सएप की बात करूँ, तो हर दिन आपको कुछ ना कुछ चेंजेस मिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ नई चीज़ मिलती रहेगी। तो वो आपकी डायनामिक ऐप कहलाती है। अब इसके प्रोसेस में एक और मैं आपको यहाँ पे चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपकी ये तो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हो गया, इनको तो अपडेट रहना ही पड़ेगा। दूसरी प्लेटफ़ॉर्म की मैं बात करूँ, तो जो है न्यूज़ ऐप्स।
तो न्यूज़ हो गया आपका, करेंसी कन्वर्टर ऐप हो गया। तो ये सारी जो ऐप्स है ये आपकी किसमें आएगी, डायनामिक ऐप्स में आएगी। मतलब वो सारी ऐप जिनको रन टाइम पे इंटरनेट की ज़रूरत है, बिना इंटरनेट वो एक्सेस नहीं हो पाएगी, यानी अपने डेटा को अपडेट नहीं कर पाएगी। और अगर अपने डेटा को अपडेट नहीं कर पाएगी तो एंड रिजल्ट जो है वो सेम रहेगा। तो अगर वो सेम रहता है तो वो स्टैटिक ऐप कहलाएगा, ना कि डायनामिक ऐप कहलाएगा। तो डायनामिक ऐप के लिए सिर्फ 2 चीज़ें का ध्यान रखना है कि इंटरनेट की अवेलेबिलिटी उसको चाहिए होती है, बिना इंटरनेट वो डायनामिक ऐप्स जो है वो चलती नहीं है। और दूसरा क्या है, उसका जो एंड रिजल्ट है वो चेंज हो सकता है विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, या फिर कोई कांस्टेंट टाइम नहीं है, मतलब कि हर 15 दिन में भी चेंज हो सकता है, 5 मिनट में भी चेंज हो सकता है। जैसे कि करेंसी कन्वर्टर का एग्जांपल लेते हैं। अब करेंसी कन्वर्टर ऐप क्या करता है, मैं वहाँ पे अपनी करेंसी लिखता हूँ कि मेरे को किस करेंसी से किस करेंसी में कन्वर्ट करना है। एक में मैंने डॉलर लगाया, एक में मैंने रुपी लगाया। ठीक है? अब रुपी के अंदर मैं डाल रहा हूँ या मैं डॉलर के अंदर डाल रहा हूँ $2, तो मेरा रिजल्ट आना चाहिए कि उस पर्टिकुलर टाइम पे जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो डॉलर की वैल्यू है वो मिलनी चाहिए। ठीक है? तो उस समय हमारा जो ऐप है वो सर्वर से कनेक्ट होगा और जो लेटेस्ट अपडेटेड रेट होगी $1 की इन रुपीज़, वो मेरे को फेच करके रिट्राइव करके दे देगा और फिर मैं उससे मल्टीप्लाई करूँगा बाय 2 और रिजल्ट दिखा दूँगा जो भी आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 70 पॉइंट समथिंग है, तो 140 पॉइंट समथिंग जो आपका रुपीज़ में आंसर आ जाएगा। अब क्या हुआ, 10 दिन तक वही प्राइस रही, रहने को तो रह भी सकती है और होने को ये भी हो सकता है कि अगले 5 मिनट में वो वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो जाए। तो ये जो डायनामिकनेस है, ये आपकी डायनामिक ऐप में मिलेगी आपको। तो इसको कहते हैं डायनामिक ऐप। और जिसको हमने पहले डिस्कस किया था जिसमें कि एंड रिजल्ट जो है वो स्टैटिक रहता है, यानी कि वो चेंज नहीं होता, उसको हम कहते हैं स्टैटिक ऐप। अब आते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि कोई भी आप सॉफ्टवेयर बना लो, कोई भी आप एप्लीकेशन बना लो, कोई भी वेबसाइट बना रहे हो, कुछ भी आप चीज़ प्रोग्राम कर रहे हो, तो उसके लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है उसका फ्रंट एंड, एक होता है उसका बैक एंड। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं, फ्रंट एंड का मतलब होता है फ्रंट में जो दिखता है, मतलब जो यूज़र को दिख रहा है, जिसको हम यूआई से भी प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि यूज़र इंटरफेस। तो अगर आप वेबसाइट को खोलोगे तो वेबसाइट की जो आपको स्क्रीन दिख रही है, वेबसाइट जैसा व्यू दिख रहा है आपको, वो सारा क्या कहलाएगा, उसका फ्रंट एंड कहलाएगा। जैसे ही हम सॉफ्टवेयर खोलते हैं, तो सॉफ्टवेयर में जो भी उसकी यूआई है, जो भी आपको दिख रहा है, जैसे आप एंड्रॉइड स्टूडियो खोलते हैं या फिर आप पावर पॉइंट खोलते हैं, वर्ड खोलते हैं, तो जो यूआई है, जो आपको दिख रहा है, यूज़र को दिख रहा है, मैं एज़ अ यूज़र उसको देख रहा हूँ, तो वो क्या कहलाएगा, उसका यूआई कहलाएगा, यानी कि उसका फ्रंट एंड कहलाएगा। देन मैं किसी बटन पे क्लिक करता हूँ और कुछ डेटा जो है वो नेट से लोड होके मेरे को फेच करके दिखाता है। या फिर डेटाबेस है उसमें कनेक्टेड, तो डेटाबेस से वो क्वेरी हिट करके कुछ डेटा मेरे को बैकएंड से लाके दिखा रहा है मेरी स्क्रीन के ऊपर, तो वो क्या कहलाएगा, उसका बैकएंड कहलाएगा। तो फ्रंट एंड का मतलब होता है जो आपको स्क्रीन पे दिखे, यानी कि यूज़र इंटरफेस यूआई, और बैकएंड का मतलब होता है यूएक्स, यानी कि यूज़र एक्सपीरियंस। जो बैकएंड में प्रोसेस होता है डेटा से रिलेटेड, या तो वो आइदर सर्वर से डेटा लेके आ रहा है या फिर वो आपका इंटरनल डेटाबेस है उसमें से क्वेरी हिट करके कुछ सेलेक्टेड रिजल्ट्स जो है वो फेच करके लेके आ रहा है। अब इसको सिंपल एग्जांपल में समझते हैं। फॉर एग्जांपल स्विच बोर्ड है, तो स्विच बोर्ड आपने देखा होगा, ऑल ऑब्वियसली आपके घर में कहीं न कहीं लगा हुआ होगा स्विच बोर्ड। तो स्विच बोर्ड में क्या होता है, जो आपको दिख रहा है, जो फ्रंट साइड है स्विच बोर्ड की, जहाँ पे स्विचेज़ लगे हुए हैं, बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड के ऊपर स्विचेज़ हैं, स्विचेज़ के अंदर पिन्स हैं, जहाँ पे आप पिन प्लग कर सकते हैं, स्विच ऑन कर सकते हैं, और वो स्विचेज़ आपकी लाइट को भी ऑन करते हैं, प्लग्स को भी ऑन करते हैं, और फैन, अगर आपने कोई भी फैन, इलेक्ट्रिसिटी जितने भी कनेक्शंस हैं, उनको ऑन करते हैं। अब समझना, आप सिर्फ स्विच पे कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब स्विच ऑन ऑफ कर रहे हो। तो ये जो इंटरफ़ेस है, जो आपका और स्विच बोर्ड का है, ये जो चीज़ है, ये कहलाएगी यूज़र इंटरफ़ेस। हमको नहीं पता बैकएंड में क्या हो रहा है, मतलब बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। अगर आपने उसको पीछे से खोल के नहीं देखा, स्विच बोर्ड को खोल के हम पीछे से उसका जो मैकेनिज़्म है, वो नहीं देख रहे। हम क्या कर रहे हैं, ऑन करते ही हमको ये चीज़ ऑन हो जानी चाहिए, ऑफ करते ही ये चीज़ ऑफ हो जानी चाहिए। जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, तो लाइट ऑन हो गई, जैसे मैंने स्विच ऑफ किया, तो लाइट ऑफ हो गई। बट अगर हम स्विच बोर्ड को खोलेंगे और पीछे की साइड में देखेंगे, तो वहाँ से एक वायर कनेक्टेड है, जो आपकी लाइट तक जा रहा है। तो जैसे ही आप ऑन करते हैं, तो पीछे से एक सिग्नल जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जाती है, जो कनेक्ट होती है और सीधी लाइट तक पहुँचती है, तो लाइट ऑन हो जाती है। और जैसे ही मैं ऑफ करता हूँ, तो जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, इसलिए आपकी लाइट जो है वो ऑफ हो जाती है। तो ये जो बैकग्राउंड प्रोसेस है, ये हो तो रहा है लेकिन हमको दिख नहीं रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसका बैकएंड कहेंगे, जहाँ मैं उससे कनेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि जहाँ से मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ, स्विच ऑफ कर रहा हूँ, तो वो उस बोर्ड का क्या कहलाएगा, यूआई कहलाएगा। वही सेम चीज़ आपके एंड्रॉयड के अंदर होती है, या कोई भी प्लेटफ़ॉर्म ले लो, सॉफ्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म ले लो, वेबसाइट प्लेटफ़ॉर्म ले लो, जहाँ पे भी यूज़र को कुछ दिखा रहे हो आप, यूज़र कुछ देख पा रहा है, लेआउट्स, डिज़ाइन, वो सारा आपका यूआई होता है। और जो बैकएंड में काम कर रहा है, यानी कि जो डेटा बेस से या तो डेटा लेके आ रहा है इंटरनली, जैसे कि एंड्रॉयड की मैं बात करूँ तो एसक्यूएलाइट यूज़ होता है, बाकी दूसरों की बात करें तो एसक्यूएल है, मोंगोडीबी है, और भी फर्दर बहुत सारे डेटाबेसेस है। और सर्वर से अगर कुछ डेटा आ रहा है,
तो वो प्रोसेस जो है वो आपका बैकएंड कहलाता है, जिसके लिए हम एपीआईज़ को यूज़ करते हैं एंड्रॉइड के अंदर। अब हम बात करते हैं फ्रंट एंड लैंग्वेजेस की और बैकएंड लैंग्वेजेस की। अभी तक हमने पढ़ा फ्रंट एंड क्या होता है और बैकएंड क्या होता है। फ्रंट एंड यूआई कहलाता है, बैकएंड यूएक्स कहलाता है। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द कोडिंग पर्सपेक्टिव। आपकी ऐप को यूआई भी अच्छा चाहिए और उसका यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए। बट अब हम बात करते हैं कि फ्रंट एंड में लैंग्वेजेस कौन-सी होती है और बैकएंड में लैंग्वेजेस कौन-सी होती है। तो फ्रंट एंड में जो यूज़ आता है, वो एंड्रॉइड के अंदर आपको जावा और कोटलिन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब जावा में हम कोड करेंगे या कोटलिन में कोड करेंगे एंड एक्सएमएल को यूज़ करेंगे। मतलब एक्सएमएल आपका मेन फ्रंट एंड है। अगर मैं स्टैटिक ऐप की बात करूँ, यानी कि जहाँ पे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जो एंड रिज़ल्ट है वो सेम रहने वाला है, वहाँ पे जो आपका बिल्डिंग पार्ट है यानी कि यूआई पार्ट है, वो किससे डिज़ाइन किया जाता है एंड्रॉइड के अंदर? एक्सएमएल के थ्रू। और उसका पर्टिकुलर लिसनर, यानी कि इस बटन पे क्लिक होने पे क्या ऑपरेशन परफ़ॉर्म करना है, इस पर्टिकुलर चीज़ के क्लिक होने पे क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन परफ़ॉर्म करने हैं, ये जो लॉजिक पार्ट है, ये हम लिखते हैं जावा के अंदर और कोटलिन के अंदर, एंड्रॉइड के केस में। ठीक है? अब मैं करता हूँ बैकएंड की बात। तो अगर डेटाबेस की हम बात करें कि इंटरनल डेटाबेस अगर आपको स्टोर करना है, तो उसके लिए एंड्रॉइड में यूज़ आता है एसक्यूएलाइट। और अगर मैं सर्वर की बात करूँ, तो सर्वर के लिए आपको एपीआईज़ की रिक्वायरमेंट होती है और एपीआई जो है, वो आपकी पीएचपी या किसी भी लैंग्वेज में बन सकती है। हमको क्या चाहिए होता है? रिज़ल्ट चाहिए होता है कि अगर मैं ये एपीआई हिट करूँ, तो सर्वर से मेरे को ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्स मिल जाए वाया इंटरनेट, ठीक है? अब बात करते हैं कि एक डेवलपर जो होता है, मोस्टली केसेज़ में आप जहाँ पे भी जाओगे, वहाँ पे एक फ्रंट एंड डेवलपर भी होता है, एक बैक एंड डेवलपर भी होता है। तो एंड्रॉइड में भी सेम केस होता है। अगर आप एंड्रॉइड की ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं, उसकी लॉजिक पार्ट बिल्ड कर रहे हैं, बट उससे डे इंटरनेट से कनेक्टिविटी नहीं है, यानी या फिर डेटाबेस से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैं उस पर्टिकुलर डेवलपर को क्या बुलाऊँगा? फ्रंट एंड डेवलपर बुलाऊँगा, क्योंकि उसने बैक एंड का कोई भी काम नहीं किया ऐप में। फिर भी ऐप चल रही है, क्योंकि हमको डेटा की ज़रूरत ही नहीं है। स्टैटिक ऐप बनाई है, कोई भी डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक सिंपल सी ऐप बनाई जिसमें डिज़ाइन वाइज़ काम किया और उस डिज़ाइन के ऊपर जो भी ऑन क्लिक ऑपरेशंस है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो लिखने चाहिए थे, वो एग्ज़ीक्यूट कर लिया। तो वो डेवलपर जो होता है, वो कहलाता है आपका फ्रंट एंड डेवलपर। अब अपन देखेंगे कि जो हमारा बैकएंड है, वो पीएचपी में होता है या फिर एसक्यूएलाइट में होता है। तो अगर इंटरनल डेटाबेस की बात करें, तो एक एंड्रॉइड डेवलपर को एसक्यूएलाइट भी आनी चाहिए, अगर उसको इंटरनल डेटाबेस मैनेज करना है वाया एसक्यूएलाइट, क्योंकि एंड्रॉइड के अंदर जो इंटरनल डेटाबेस सपोर्ट है, वो एसक्यूएलाइट का है। तो एसक्यूएलाइट आने के लिए आपको एसक्यूएल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो पता होने चाहिए। ठीक है? तो आप डेटाबेस मैनेज कर पाएँगे ऑफ़लाइन लेवल तक। अगर ऑनलाइन डेटाबेस को मैनेज करना है, तो उसके लिए आपको सर्वर एंड की लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, जो बैकएंड में काम आती है, यानी कि जैसे पीएचपी हो गया, कोड इग्नाइटर का फ्रेमवर्क हो गया, ऐसे लारावेल फ्रेमवर्क हो गया। तो ऐसे कई सारे फ्रेमवर्क्स हैं इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए। तो बेसिकली जो मेन लैंग्वेज होती है, वो पीएचपी होती है। अगर आपको पीएचपी आती है, तो आप एपीआईज़ जो है अपनी ऐप के लिए खुद से डेवलप कर सकते हैं और अपनी ऐप में यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप कहीं पे भी अगर एज़ अ प्लेस होते हैं, एज़ अ एंड्रॉइड डेवलपर, तो आपकी रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐप को बिल्ड करना, इंटरनल जो ऑफ़लाइन डेटा है उसको मैनेज करना। ऑनलाइन डेटा को मैनेज करना या एपीआई बनाने का काम एक एंड्रॉइड डेवलपर का नहीं होता है। वो किसका होता है? वो जो वेबसाइट डेवलप करता है उस पर्टिकुलर आपके जहाँ पे भी आप ऑफ़िस में जहाँ प्लेस होंगे, वहाँ पे जो आपके वेबसाइट डिज़ाइन करता है या वेबसाइट डेवलप करता है, वो ही आपको एपीआईज़ बिल्ड करके देगा। जब भी आपको जैसी भी रिक्वायरमेंट है आपकी एपीआईज़ की, वो आप उनको बताएँगे, तो वो आपको एंड रिज़ल्ट कि मेरे को ऐसा डेटाबेस से रिज़ल्ट चाहिएगा, ऐसा रिस्पॉन्स चाहिएगा इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, जब भी मैं इस पर्टिकुलर एपीआई को कॉल करूँ तो। ठीक है? अगर कोई एंड्रॉइड डेवलपर को ये दोनों चीज़ें आती हैं, यानी कि अगर उसको एंड्रॉइड डेवलप करना यूआई वाइज़, लॉजिक वाइज़ अगर आता है, तो वो फ्रंट एंड डेवलपर कहलाता है। अगर उसको इंटरनल डेटाबेस के साथ-साथ अगर ऑनलाइन डेटाबेस का भी एपीआई बनाना पीएचपी के अंदर, तो उस पर्टिकुलर डेवलपर को हम कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर। जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों सँभाल सके, उसको कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है? तो आज के सेशन में हमने देखा कि एंड्रॉइड के अंदर किन लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है, आपको कोडिंग करने के लिए, कोडिंग पर्सपेक्टिव से कि आपको डिज़ाइन करना है, तो आपको एक्सएमएल की नीड होती है। अगर आपको लॉजिक पार्ट बिल्ड करना है उस पर्टिकुलर क्लिक के ऊपर, जो यूआई आपने बनाई है, उसको इंटरैक्टिव बनाने के लिए, उनके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड लिखने के लिए आपको जावा या कोटलिन का यूज़ करना पड़ता है। एंड अगर आपको ऑनलाइन डेटाबेस को यूज़ करना है, ऑनलाइन डेटाबेस को रन टाइम पे डेटा फेच करना है वाया इंटरनेट, तो उसके लिए आपको एपीआई बिल्ड करनी होती है, जो कि होती है पीएचपी के अंदर या फिर जो भी वेबसाइट की बैकएंड लैंग्वेज होती है उनके अंदर। और अगर आपको इंटरनल डेटाबेस जो है उसको मैनेज करना है, यानी कि एसक्यूएलआइट को मैनेज करना है, तो उसके लिए आपको एसक्यूएलआइट आना चाहिए। तो आज की सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू।